अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग सोशल का सेकेंड यूनिट देखने वाले हैं। ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी कि ग्लोब हमारे ज़मीन का एक नमूना। चलें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच इमेजिनरी लाइन्स डिवाइड द अर्थ इनटू द टू पोल्स। कौन सा ख़याली ख़त हमारी ज़मीन को दो खुतबों में तकसीम करता है? ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ख़त सरतान, बी इक्वेटर ख़त इस्तिवा, सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ख़त जिद्दी और डी मेरिडियन ख़त निस्फुल अनहार। तो हमको बताना है ऐसा कौन सा ख़त है जो हमारी ज़मीन को जो है दो खुतबों में, यानी कि एक है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि शुमाली निस्फ़ कुर्रा, और दूसरा जो है हमारा जुनूबी निस्फ़ कुर्रा साउथ हेमिस्फीयर में तकसीम करता है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इक्वेटर। ठीक है ना, जो इक्वेटर है हमारा वो क्या करेगा भाई, हमारी जो ज़मीन है उसको दो खुतबों में या फिर दो निस्फ़ कुर्रों में तकसीम करता है। जो निचला हिस्सा होता है उसको हम लोग साउथ हेमिस्फीयर कहेंगे, और जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर कहेंगे। कौन डिवाइड करता है? इक्वेटर। ओके, क्लियर है। और जो इक्वेटर है ये एक क्या है, एक अर्ज़ बलद है। ठीक है ना, ये एक लैटीट्यूड है, एक अर्ज़ बलद जो है ख़त है हमारा इक्वेटर। आप लोगों के लिए यहाँ एक सवाल है मेरी तरफ से, जो हमारा हिंदुस्तान है वो कौन से हेमिस्फीयर में आता है, आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कोलंबस इज़ फ्रॉम विच कंट्री। जो कोलंबस है वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है? ए इटाली, बी जर्मन, सी ग्रीक और डी यूरोपियन। वो एक इटालियन था या जर्मन था या यूनानी था या फिर वो एक यूरोपियन था। हमको बताना है कोलंबस कौन सी कंट्री से जो है ताल्लुक़ रखता है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इटाली। जो हमारा कोलंबस था वो एक इटालियन था, यानी कि वो एक अतालवी एशिया था। ये क्या है भाई, इन्होंने 1492 सी में क्या किया, इन्होंने हमारे मगरिब की तरफ सफ़र किया इस उम्मीद से कि वो इंडिया को, हाँ, या फिर हमारे हिंदुस्तान को पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, कहाँ से निकले भाई? ये यूरोप से निकले। यूरोप से निकल कर इस उम्मीद में कि वो इंडिया पहुंचेंगे। वो कहाँ जा पहुँचे भाई? वो पहुँचे एक आइलैंड पर, एक जजीरा पर जा पहुँचे जिसको हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं आज। ठीक है ना, वेस्ट इंडीज़ की तलाश या खोज किसने की है? तो कोलंबस ने ही की है। इसके अलावा भी इनको क्या कहा जाता है भाई, इन्होंने हिंदुस्तान की तलाश में निकले लेकिन इन्होंने अमेरिका को दरियाफ्त किया। ये भी क्या है, कोलंबस के बारे में कहा जाता है। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है वो तो पता नहीं है, लेकिन क्रेडिट जो है हमारे कोलंबस को ही दिया जाता है, अमेरिका को क्या करेंगे भाई, दरियाफ्त करने का। उसके अलावा ये वेस्ट इंडीज़ पर जहाँ पहुँचे इंडिया की तलाश में। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ हैज़ अ फ्रोज़न ओशियन विच इज़ कॉल्ड। ज़मीन के क़ुतुब शुमाल पर एक मुंजमद समंदर है जिसे कहते हैं ए पैसिफिक ओशियन, बी अंटार्कटिक ओशियन, सी इंडियन ओशियन और डी आर्कटिक ओशियन। मैंने बहुत कोशिश की है कि इनके मैं उर्दू में टर्म्स ढूंढने की कोशिश करूं, लेकिन बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में गलत दिया गया है। बहर वक़ियान उसको बहर काहिल बता दिया गया है। अंटार्कटिक का जो नेम ही नहीं बताया, आर्कटिक का भी नेम नहीं बताया, तो इसलिए मैंने इसको एज़ इट इज़ इंग्लिश ही ऐड कर दिया है ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है ना, तो जो हमारा शुमाली हिस्सा है, जो हमारा नॉर्थ पोल है, उस पर एक बर्फ़ की बना हुआ एक समंदर है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक ओशियन। जो हमारा आर्कटिक ओशियन है भाई वो हमारे नॉर्थ पोल में पाया जाता है। ठीक है ना, और ये पूरा की पूरा क्या है भाई, फ्रोज़न फॉर्म में मुंजमद बहरे आज़म है। ठीक है ना, पूरा की पूरा ये क्या होता है, फ्रोज़न फॉर्म में मुंजमद हालत में होता है, बर्फ़ की हालत में होता है। हमारे साउथ पोल पर शुमाली हिस्से में कौन सा समंदर मौजूद है? तो आर्कटिक ओशियन मौजूद है। ये बात याद रखने की है कि जो 5 बड़े समंदर है वो कौन कौन से है, उसका नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन। इसके अलावा एक और भी होता है हमारा अटलांटिक ओशियन। ओके, चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द साउथ पोल ऑफ द अर्थ हैज़ अ ह्यूज अक्यूमुलेशन ऑफ आइस ऑन इट, दिस इज़ कॉल्ड दी डैश। ज़मीन के जुनूबी क़ुतुब पर बर्फ़ का अंबार है जिसे हम लोग क्या कहते हैं या फिर जिसे क्या कहा जाता है? अभी हम लोग नॉर्थ पोल की बात करें तो वहाँ पे आर्कटिक ओशियन है, अब यहाँ पे साउथ पोल की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो हमारे जो साउथ पोल है वहाँ पे बर्फ़ का अंबार है, तो उस बर्फ़ के अंबार को क्या कहा जाता है हमको ये बताना है। ठीक है, कहाँ पर? हमारे जुनूबी पोल पर। ठीक है, जुनूबी क़ुतुब पर। तो जवाब हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर
बी अंटार्कटिक शील्ड ऑफ आइस, ठीक है ना। जो जुनूबी हिस्से में कौन सा भाई समंदर पाया जाता है, तो अंटार्कटिक ओशियन पाया जाता है। और जो ये बर्फ़ की अंबार जो भरी पड़ी है, एक शील्ड की तरह होती है, एक शीट की तरह जो है बर्फ़ का अंबार भरा पड़ा है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंटार्कटिक शील्ड ऑफ आइस कहेंगे इसको। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे जो नॉर्थ में है वो आर्कटिक ओशियन है और जो हमारे साउथ में है वो अंटार्कटिक ओशियन है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छे से याद रखें। और जो हमारा जो नॉर्थ में होगा वो पूरा की पूरा बर्फ़ बना हुआ समंदर होगा, लेकिन जो हमारे साउथ में होगा वो क्या होगा भाई, बर्फ़ का अंबार पाया जाएगा, उसके ऊपर बर्फ़ की शीट पाई जाएगी उसके ऊपर। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? मंदर झील में से दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? ए इंडियन ओशियन, बी पैसिफिक ओशियन, सी द साउथर्न ओशियन और डी अटलांटिक ओशियन। तो बताना है हमको कि हमारे जो 5 बड़े बहरे आज़म हैं उनमें से सबसे बड़ा जो बहरे आज़म है दुनिया का वो कौन सा है, हमको पूछ रहा है। इंडियन ओशियन है या फिर पैसिफिक ओशियन है या फिर द साउथर्न ओशियन है या फिर अटलांटिक ओशियन है। बहरे हिंद या फिर बहरुल कहीं जगह पर पैसिफिक ओशियन को बहरुल काहिल कहा गया है, कहीं कहीं पर बहरे वक़ियानूस कहा गया है। तो आप लोग उसको इंग्लिश में याद रखें कि जो हमारा पैसिफिक ओशियन है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है ओशियन है। आप लोग देख सकते हैं कि जो पैसिफिक ओशियन है उसके जो कौन कौन से है, हमारा ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है। तो जितने भी हमारे बड़े बड़े बर्रे आज़म है ना, वो पूरे के पूरे घिरे हुए हमारे पैसिफिक ओशियन को। दुनिया का सबसे बड़ा जो समंदर है वो पैसिफिक ओशियन है भाई, ओके ना। इम्पॉर्टेंट है बहुत। यहाँ पे आप लोग मैप में हमारे बर्रे आज़म भी देख सकते हैं, 7 सबसे बड़े, और जो हमारे 5 बहरे आज़म हैं वो भी दिखाए गए हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो बहरे आज़म होगा वो हो जाएगा हमारा पैसिफिक ओशियन। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इन एन असेंडिंग ऑर्डर। दर्ज दिल को सऊदी तरतीब दें। यहाँ पे हम लोगों के बहरे आज़म हैं 5, तो उनको सऊदी तरतीब देने की बात की जा रही है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि हम लोग क्या करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले उसको गौर करें। असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया जाता है भाई, छोटे से बड़े की तरफ हम जमाते हैं सीरीज़, और डिसेंडिंग में क्या किया जाता है, बड़े से छोटे की तरफ हम तरतीब देते हैं। तो असेंडिंग करना है तो हमको छोटे से शुरू करना है और आखिर में हमको बड़ा रखना है। तो हमको पता ही है, अभी पढ़े हम, बड़ा कौन सा है, बी हो जाएगा। तो जो आंसर हो जाएगा हमारा उसमें क्या है भाई, जो पैसिफिक ओशियन है वो आखिरी में आएगा। इस तरह से आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्या करते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो जवाब हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे बड़ा जो ओशियन है हमारा वो हमको लास्ट में रखना है। तो जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए। तो सबसे छोटा जो हो जाएगा आर्कटिक ओशियन है, उसके बाद साउथर्न ओशियन है, उसके बाद इंडियन ओशियन, उसके बाद अटलांटिक ओशियन, और सबसे बड़ा जो है हमारा वो है पैसिफिक ओशियन। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा तो बड़े से शुरू करके छोटे पे आना, असेंडिंग पूछ रहा है तो छोटे से शुरू करके हमको बड़े पे जाना होगा। ये सीरीज़ अच्छे से याद रखें आप लोग कि कौन सा ओशियन बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसके बाद कौन सा आएगा। इम्पॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन, ना सिर्फ टेट TRT बल्कि दीगर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द अर्थ रोटेट्स एवरी डे फ्रॉम अ डैश टू डैश। ज़मीन रोज़ाना डैश से डैश की तरफ गर्दिश करती है। चले बताएं। ए ईस्ट टू वेस्ट यानी कि मशरिक़ से मगरिब की तरफ, बी वेस्ट टू ईस्ट यानी कि मगरिब से मशरिक़ की तरफ, सी नॉर्थ टू साउथ यानी कि शुमाल से जुनूब की तरफ, या फिर डी साउथ टू नॉर्थ या फिर जुनूब से शुमाल की तरफ। हमको बताना है कि हमारी जो ज़मीन है वो किस सिमत में गर्दिश करती है। मैं आपको बताते चलूँ, जो हमारी ज़मीन है ना वो एंटी क्लॉकवाइज जो है सफ़र करती है। हमको पता ही है जो सूरज है भाई वो कहाँ से निकलता है, सूरज मशरिक़ से निकलता है। तो हमारी जो ज़मीन है उसके अपोजिट डायरेक्शन से क्या है, घूमती है। यानी कि ये कहाँ से कहाँ घूमेगी भाई, मगरिब से मशरिक़ की तरफ क्या है हमारी ज़मीन गर्दिश करती है, ठीक है ना। काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ये गर्दिश करती है। और जो हमारी गर्दिश करती है ज़मीन, जो उसका महवर होता है भाई वो कितना टिल्टेड होता है, तो 23.5 डिग्री क्या है वो झुका हुआ होता है, ठीक है ना। जो हमारे ज़मीन का महवर है वो भाई क्या होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है उसका
जाविया, ठीक है ना। 23.5 जो जाविया होता है वो उसका झुका हुआ जाविया होता है, और ये सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में गर्दिश करती है। हमारा सूरज जो है ईस्ट टू वेस्ट जाता है, तो हमारी ज़मीन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन्स ऑन द ग्लोब कॉल्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अलॉन्ग विद द पोल्स वर वेल नोन टू आवर इंडियन एंसेस्टर लाइक। खुतबों के साथ अर्ज़े बलद और तूले बलद कहलाने वाली दुनिया पर लकीरों का तस्वुर हमारे किस हिंदुस्तानी आबाजात को अच्छी तरह मालूम था। तो हमारे बहुत ही क्या कहेंगे भाई, बड़े बड़े शख्सियतें गुजरी हैं हमारे ज़माने में। तो इनमें से एक ऐसी शख्सियत है जिसको ये तमाम जो अर्ज़े बलद है, तूले बलद है, ये तमाम के बारे में अच्छा इल्म था। तो वह हमारी शख्सियत का हमको नाम बताना है कि वो कौन है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्टा। जो आर्यभट्टा थे ना, उनको हमारे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स तमाम के बारे में क्या है भाई, नॉलेज था, पता था, ठीक है। इनका क्या मानना था भाई आर्यभट्टा का, जो हमारा मेरिडियन है, यानी कि जो निस्फुल नहार का जो ख़त है ना, ख़त निस्फुल नहार, वो कहाँ से पास होता है। तो इनका मानना था कि वो उज्जैन, लंका और रोहतक, ये 3 मुकामात बताए हैं। उनको नॉलेज था कि वो जो हमारा मेरिडियन पास होगा हमारे इंडिया में, वो कहाँ से पास होगा भाई, उज्जैन, लंका और रोहतक से पास होगा। ये हमारे आर्यभट्टा का मानना था। ओके, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच इमेजिनरी लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स दैट आर डाउन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। किन लकीरों को मुतवाज़ी खतूत भी कहा जाता है जो कि मगरिब से मशरिक़ की तरफ खींची जाती है। ए लैटिट्यूड यानी कि अर्ज़ा बलद, बी इक्वेटर यानी कि ख़त इस्तिवा, सी लॉन्गिट्यूड यानी कि तूले बलद, और डी मेरिडियन यानी कि ख़त निस्फुल नहार। चले बताएं। पैरेलल यानी एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के नीचे खींची जाती है वो ख़तें, ठीक है ना, उसको हम लोग पैरेलल्स कहेंगे। तो वो कौन सी ख़त है हमको बताना है। जवाब हो जाएगा हमारा अर्ज़े बलद। जो अर्ज़े बलद है भाई, उनको मुतवाज़ी या फिर पैरेलल्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो होती है भाई, ये ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, यानी कि मशरिक़ से मगरिब की तरफ क्या है, ये खींची जाती है। ओके, सॉरी, मगरिब से मशरिक़ की तरफ खींची जाती है ये, नॉट क्या बोलेंगे भाई, मशरिक़ से मगरिब की तरफ नहीं, मगरिब से मशरिक़ की तरफ क्या है, ये खींची जाती है। इम्पॉर्टेंट है। यही क्या करती है भाई, हमारी दुनिया को, जो इक्वेटर हमने पढ़ा है ना, वो भी क्या है, एक अर्ज़े बलद है। तो दुनिया को क्या करता है, हमारे 2 खुतबों में या फिर 2 हेमिस्फीयर में तकसीम करता है। तो ये लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे, अर्ज़े बलद कहेंगे, ठीक है ना। ये अर्ज़े बलद ही होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द इक्वेटर सर्किल डिजाइनेटेड एज विच लैटिट्यूड। ख़त इस्तिवा को किस अर्ज़े बलद के तौर पर नामजद किया गया है। अभी देखिए हम लोग, जो ख़त इस्तिवा होता है भाई, वो दरमियान का अर्ज़े बलद है, जो कि हमारे ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। तो वो कौन से लैटिट्यूड पर होता है, या फिर उसकी डिग्री कितनी होती है बताना है हमको, ठीक है ना। 90 डिग्री पर होता है वो, 180 डिग्री पर होता है, 360 डिग्री पर होता है, या फिर 0 लैटिट्यूड या फिर 0 डिग्री अर्ज़े बलद पर होता है। हमारा जो इक्वेटर है वो खुद ही एक अर्ज़े बलद है, जो कौन से डिग्री पर होता है हमको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 0 लैटिट्यूड। यानी कि जो हमारा इक्वेटर होता है वो 0 दर्जे अर्ज़े बलद पर होता है। वहाँ से जितना हम ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री जो है शुमाली अर्ज़े बलद होंगे, नीचे जाएंगे तो 90 डिग्री जुनूबी अर्ज़े बलद जो होंगे पाए जाएंगे। 0 से लेके 90 तक हमारे अर्ज़े बलद होते हैं, जो डायरेक्शंस में होते हैं, नॉर्थ अर्ज़े बलद और साउथ अर्ज़े बलद। और जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री पर होता है, ना ही वो साउथ में आता है, वो ना ही नॉर्थ में आता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, चले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा, देर इज़ नो लैटिट्यूड लेस देन डैश नॉर ग्रेटर देन डैश। कोई अर्ज़े बलद डैश से कम नहीं और ना ही डैश से बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए 0 एंड 180, ऑप्शन नंबर बी 90 एंड 180, ऑप्शन नंबर सी 0 एंड 90 और ऑप्शन नंबर डी 90 एंड
360। अभी हम लोग देखे हैं कि जो ख़त्े इस्तिवा होता है वो 0 डिग्री होता है और वो दरमियान में होता है, जो हमारे ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम करता है भाई। जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ अर्ज़ बलद होंगे ऊपर, अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो 90 डिग्रीज साउथ अर्ज़ बलद या फिर जुनूबी अर्ज़ बलद होंगे। तो यहाँ पर ही हमको दिख रहा है कि जो हमारे अर्ज़ बलद होते हैं वो 0 से कम नहीं होते और ना ही वो 90 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। ना ही 0 से कम होते हैं, ना ही 90 से ज़्यादा होते हैं। हमारे अर्ज़ बलद 0 से लेके 90 तक होते हैं। उसको एक सिमत में तकसीम किया गया है। ऊपर के जो होते हैं वो शुमाली अर्ज़ बलद होते हैं 90 डिग्रीज़ के, और नीचे जो होते हैं वो जुनूबी अर्ज़ बलद होते हैं 90 डिग्रीज़ के। ये जो लाइंस होते हैं वो पैरेलल्स होते हैं और वो कभी एक दूसरे को ख़ता नहीं करते भाई, ठीक है ना। ये एक दूसरे से हमेशा अलहदा होते हैं, एक दूसरे को ये कभी ख़ता नहीं करेंगे। और ये पूरे की पूरे सर्किल होते हैं, एक गोल दायरा होता है इनका, ओके ना। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा, काउंटिंग फ्रॉम द वन पोल टू अदर पोल देयर आर डैश लैटिट्यूड्स इंक्लूडिंग द इक्वेटर। एक खुतब से दूसरे खुतब की गिनती में ख़त्े इस्तिवा समेत डैश अर्ज़ बलद मौजूद हैं। A 90, B 180, C 91 और D 181। अभी हम लोग देखे हैं जो अर्ज़ बलद है भाई, एक तो बीच का अर्ज़ बलद होता है दरमियान का, जिसको हम लोग ख़त्े इस्तिवा कह रहे हैं। अगर हम शुमाल की तरफ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, 90 हो जाएंगे, शुमाली अर्ज़ बलद 90 हो जाएंगे। अगर हम नीचे की तरफ आएंगे जुनूबी अर्ज़ बलद तो वो भी 90 हो जाएंगे। तो सवाल में क्या पूछ रहा है, हमारा जो ख़त्े इस्तिवा है उसके समेत, यानी कि ख़त्े इस्तिवा को ऐड करके टोटल कितने अर्ज़ बलद है बताना है। तो 90 ऊपर के 90 नीचे के कितने हो गए भाई, ये हो गए हमारे 180। अगर हम ख़त्े इस्तिवा को ऐड कर लेंगे तो पूरे कितने हो जाएंगे, 181, ठीक है ना। तो जो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 181 जो है पूरे अर्ज़ बलद है हमारे ख़त्े इस्तिवा समेत। अगर क्वेश्चन में ख़त्े इस्तिवा के साथ पूछा तो 181 होंगे। अगर ख़त्े इस्तिवा को छोड़कर पूछा गया है, एक्सक्लूडिंग ख़त्े इस्तिवा पूछा गया है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 180 जो है पूरे अर्ज़ बलद होते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलें हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द इमेजिनरी लाइन्स ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी सर्किल्स रन फ्रॉम वन पोल टू अदर पोल आर कॉल्ड। एक खुतब से दूसरे खुतब की तरफ चलने वाली ख्याली लकीरों को, जिनको नीम दायरे भी कहा जाता है, वो कौन सी है हमको बताना है। ए लॉन्गिट्यूड या फिर तूले बलद, बी लैटिट्यूड या फिर अर्ज़ बलद, सी इक्वेटर या फिर ख़त्े इस्तिवा, और डी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ख़त्े सरतान। चलें कोशिश करें बताने की। क्या पूछ रहा है भाई, एक खुतब से लेके दूसरे खुतब तक जो है आर्जी लकीरें जो है हम लोग बनाते हैं, जो कि पूरी राउंड या फिर सर्किल नहीं होती बल्कि सेमी सर्किल होती है। उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो उसको कहेंगे हम लोग तूले बलद। क्या कहेंगे उसको, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है भाई। ये पैरेलल या फिर मुतवाज़िन नहीं होती हैं, ठीक है ना। ये एक पोल से दूसरे पोल तक क्या है भाई, लकीरें खींची हुई जाती हैं, ओके ना। तूले बलद है ये। अर्ज़ बलद जो था वो मुतवाज़ी खुतूस थे, जो तूले बलद है वो क्या है भाई, नीम दायरे हैं। और हर अर्ज़ बलद जो होता है ना, हर तूले बलद को क्या है, सॉरी हर तूले बलद जो होता है हर अर्ज़ बलद को क्या है, कट करते हुए जाता है, ओके। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो ये रहा, लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो कॉल्ड, तूले बलद को ये भी कहा जाता है भाई। तूले बलद को क्या कहा जाता है, ए मेरिडियंस कहा जाता है, बी पैरेलल्स कहा जाता है, सी आर्कटिक सर्कल कहा जाता है, या फिर डी अंटार्कटिक सर्किल कहा जाता है। चले बताएं, ऑप्शन एलिमिनेट करिए। पैरेलल्स तो हमको पता है ये तूले बलद को नहीं बल्कि अर्ज़ बलद को कहा जाता है, ठीक है ना। अगर हम मेरिडियंस की बात करेंगे तो इसको कहेंगे हम ख़त्े निस्फुल नहार, ठीक है ना। आर्कटिक सर्किल की बात करेंगे तो ये हमारे शुमाल में पाए जाने वाला सर्किल है। अगर हम अंटार्कटिक सर्किल की बात करेंगे तो ये हमारे जुनूबी खुतब पर पाए जाने वाला सर्किल होगा। हमको बताना है कि लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं। तो एक और नाम भी है लॉन्गिट्यूड का, वो है हमारा मेरिडियंस। मेरिडियंस भी कहा जाता है, ख़त्े निस्फुल नहार भी कहा जाता है हमारे लॉन्गिट्यूड्स या फिर तूले बलद को, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि जो हमारा तूले बलद है ना वो मेरिडियंस, यानी कि मेरिडियंस का मतलब ही होता है नून के, ठीक है।
दोपहर के वक्त में जो लकीरें होती हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, मेरिडियंस कहेंगे, ठीक है ना। ये हमारे नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक खींचे जाने वाली लकीरी है। इसके अंदर बहुत सारे प्राइम मेरिडियंस भी है, ग्रीनविच मेरिडियंस भी है, हम आगे देखेंगे वो क्या है, लेकिन इतना याद रखिए हम तूले बलद को हम लोग मेरिडियंस या फिर ख़त निस्फुल नहार भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू टाइम, मंदर झेल में से किसका ताल्लुक़ वक्त से है, हमको बताना है। ए लैटिट्यूड्स यानी कि अर्ज़ बलद, बी हेमिस्फीयर यानी कि निस्फ कुर्रा, सी आर्कटिक सर्कल और डी लॉन्गिट्यूड यानी कि तूले बलद। चलें कोशिश करें बताने की, तो इनमें से किसका ताल्लुक़ हमारे वक्त से होता है, यानी कि दुनिया भर में जो हम वक्त की पैमाइश करते हैं किसकी बेस पर करते हैं, कौन सी लकीरों की बेस पर करते हैं, हमको वो बताना है। कौन सी लकीरें जो होती हैं हमारे टाइम या फिर वक्त से ताल्लुक़ रखती है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है ना। जो हमारी जो तूले बलद होती है वो जो है वक्त से ताल्लुक़ रखती है, जो लॉन्गिट्यूड से हमारे वो वक्त से ताल्लुक़ रखती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो वक्त की पैमाइश की जाती है वो कहाँ से की जाती है, तो वो हमारे इंग्लैंड में एक मुकाम है ग्रीनिच, वहाँ से की जाती है, जहाँ पे कौन सा जो हमारा तूले बलद गुजरता है भाई, तो हमारा 0 दर्जे तूले बलद गुजरता है जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। वो आगे हम लोग देखेंगे, मैं आपको बस बता रही हूँ कि किस तरह हम वक्त की पैमाइश करते हैं। तो वक्त की पैमाइश में जो है हमारे तूले बलद बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि तूले बलद के बेस पर ही क्या है हर जगह के वक्त की पैमाइश की जाती है, जो कि हमारे इंग्लैंड से शुरू होता है ग्रीनिच के मुकाम पे। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा, विच टू लॉन्गिट्यूड्स डो नॉट हैव अ डायरेक्शन मार्कर्स, किन दो तूले बलद में सिमत के निशानात नहीं हैं। ए 0 एंड 90, बी 0 एंड 180, सी 0 एंड 360 और डी 90 एंड 360। चलें बताएं कौन से ऐसे तूले बलद हैं जो डायरेक्शंस में नहीं आते। जैसा कि हम ख़त इस्तिवा देखे थे, जो ख़त इस्तिवा जो अर्ज़ बलद था ना वो कोई डायरेक्शन में नहीं आता था, ना वो नॉर्थ में था ना वो साउथ में था, वो सेंट्रल में था, उसका कोई डायरेक्शन मार्कर नहीं था। वैसे ही दो ऐसे तूले बलद हैं जिसका कोई डायरेक्शन मार्कर नहीं है भाई, ना वो हमारे मशरिक़ में आएंगे ना मगरिब में आएंगे, ठीक है ना। एक बात ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो तूले बलद है वो मशरिक़ और मगरिब में हमारे जो ज़मीन है उसको तकसीम करता है। देखें आप लोग, जो हमारा 0 और 180 है, जो 0 और 180 हमारा जो लॉन्गिट्यूड या फिर तूले बलद है ना उसका कोई डायरेक्शन मार्कर नहीं होता है, ठीक है ना। अगर हम 0 से जुनूब की तरफ जाएंगे तो 0 से जब हम मशरिक़ की तरफ जाएंगे तो 180 तक जाएंगे, ठीक है। अगर हम 0 से जो है मगरिब की तरफ जाएंगे तो 180 तक जाएंगे। ऐसा हम लॉन्गिट्यूड को क्या करते हैं, उनकी पैमाइश करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो 0 और 180 होता है उसका कोई डायरेक्शन मार्कर नहीं होता, ना वो हमारे मगरिब में आएंगे ना वो हमारे मशरिक़ में आएंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत याद रखने की चीज़ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द लॉन्गिट्यूड 180 डायरेक्टली अपोजिट टू 0 लॉन्गिट्यूड विच इज़ कॉल्ड, जो तूले बलद 180 होता है ना वो बराह रास्त 0 तूले बलद के मुखालिफ होता है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, 0 मेरिडियन कहेंगे, 0 निस्फुल नहार, बी एंटी मेरिडियन कहेंगे, मुखालिफ ख़त निस्फुल नहार, सी ग्रीनिश मेरिडियन कहेंगे, या फिर डी हमारा मेरिडियन या फिर ख़त निस्फुल नहार कहेंगे। तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो मेरिडियन होता है वो तो लॉन्गिट्यूड को ही कहते हैं भाई। हम लोग 180 डिग्री को क्या कहते हैं पूछ रहे हैं, जो हमारे 0 दर्जे के बिल्कुल अपोजिट में होता है। क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है भाई आपको। जो 180 होता है वो 0 जो तूले बलद है बिल्कुल उसके अपोजिट होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग। अगर हमको पता होगा तो जो 0 तूले बलद है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन कहेंगे। 0 तूले बलद को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो उसके अपोजिट में 180 रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे भाई, एंटी मेरिडियन कहेंगे। इम्पॉर्टेंट 0 तूले बलद को हम लोग प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं, उसके अपोजिट में क्या है भाई 180 है, तो 180 को क्या कहेंगे, मुखालिफ 0 दर्जे बलद कहेंगे ना भाई, एंटी हो गया वो, एंटी मेरिडियन कहेंगे हम लोग 180 को। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमारे 0 तूले बलद को हम लोग मेरिडियन कह रहे हैं या फिर प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं, उसके अपोजिट में 180 पाया जा रहा है, इसलिए उसको हम लोग एंटी मेरिडियन कहेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। लॉन्गिट्यूड दैट पासेस थ्रू द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच इंग्लैंड इज कॉल्ड, ग्रीनविच इंग्लैंड में फल्कियाती रसदगाह से गुजरने वाला तूले बलद कहलाता है। ए प्राइम मेरिडियन, बी 0 मेरिडियन,
सी ग्रीनिच मेरिडियन, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबो। अभी कुछ देर पहले हमारे डिस्कशन में आई थी ये बात कि जो सिफर दर्जे तूले बलद है वो जो होता है वो कहाँ से होकर गुजरता है भाई, तो इंग्लैंड की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनिच के मुकाम पर, वहाँ से गुजरता है हमारा ज़ीरो तूले बलद। तो जो आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दी अबो करेक्ट हो जाएगा। जो ज़ीरो तूले बलद है भाई उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग ज़ीरो मेरिडियन कहेंगे, प्राइम मेरिडियन कहेंगे, ग्रीनिच मेरिडियन कहेंगे। ये तीन भी नाम किसके हैं, हमारे ज़ीरो तूले बलद के हैं, ठीक है ना। प्राइम मेरिडियन भी उसी को कह रहे हैं हम लोग, ग्रीनिच मेरिडियन भी उसी को कह रहे हैं, और ज़ीरो डिग्री लैंगिट्यूड भी हम लोग उसी को कह रहे हैं। क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन होता है ना, वहीं से क्या होता है भाई, हम वक्त की पैमाइश करते हैं। जैसे जैसे हम लोग क्या कहेंगे, मशरिक़ की तरफ आएंगे तो ज़ीरो से लेके 180 मशरिक़ी तूले बलद हो जाएगा। जैसे जैसे हम मगरिब की तरफ जाएंगे तो 0 to 180 जो है मगरिबी तूले बलद हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट सूर्य सिद्धांता पोस्टुलेट्स अ स्फेरिकल अर्थ एंड प्रपोजेज अ लॉन्गिट्यूड दैट पासेस थ्रू। तो कदीम हिंदुस्तान में एक मतन था, एक किताब थी सूर्य सिद्धांता। उसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, एक कुर्रवी ज़मीन को पेश करता है उन्हें, और एक तूले बलद तजवीज़ करता है जो डैश से गुजरता है। तो हमको ये बताना है कि सूर्य सिद्धांता में जो तूले बलद है वो कहाँ से गुजरता हुआ बताया गया है, ठीक है। जो तूले बलद है हमारा वो सूर्य सिद्धांता के अकॉर्डिंग कहाँ से गुजरता है हमको बताना है। जो हमारा मेरिडियन है, जो तूले बलद है, जो ख़त निस्फुल नहार है, वो कहाँ से गुजरता है हमारे सिद्धांत सूर्य सिद्धांता के अकॉर्डिंग। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। हमारा जो सूर्य सिद्धांता है उसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, जो हमारा मेरिडियन या फिर जो हमारा तूले बलद है वो उज्जैन से होकर गुजरता है, ये हमारा सूर्य सिद्धांता कहता है। आर्यभट्टा क्या कहते भाई, जो हमारा मेरिडियन होगा वो उज्जैन, लंका और रोहतक, ये तीन मुकामात से गुजरेगा। ये हमारे किसने कहा था, आर्यभट्टा ने कहा था। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। आर्यभट्टा के अकॉर्डिंग जो है रोहतक भी है, उज्जैन भी है और लंका भी है। और हमारे सूर्य सिद्धांता जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग देखिए हम तो सिर्फ और सिर्फ उज्जैन का जिक्र किया गया है उन्होंने, कि उज्जैन से जो है हमारा तूले बलद होकर गुजरता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। Who know all of these meridians including the one of that go through the Alexandria? इन तमाम मेरिडियंस को कौन जानता था जिसमें अलेक्जेंड्रिया से गुजरने वाले भी शामिल थे। तो अब ये बताना है कि इनमें से ऐसे कौन से वो महापुरुष है जिनको तमाम मेरिडियंस के बारे में पता था, और स्पेशली एक अलेक्जेंड्रिया मुकाम से भी गुजरने वाले जो ख़त है, जो हमारा क्या कहेंगे तूले बलद है, उसके बारे में भी इनको मालूम था। तो वो कौन महापुरुष थे हमको बताना है। तमाम उनको तूले बलद का मालूम था, और साथ ही साथ जो अलेक्जेंड्रिया से तूले बलद गुजरता है उनके बारे में भी इनको जानकारी थी। तो वो थे हमारे ऑप्शन नंबर डी, वराहा मिहिरा। जो वराहा मिहिरा है उनको तमाम की तमाम तूले बलद के बारे में जानकारी थी, और साथ ही साथ जो अलेक्जेंड्रिया से गुजरता है तूले बलद उसके बारे में भी क्या है, हमारे वराहा मिहिरा जो है वो मालूमात रखते थे, या उनको इस बारे में भी क्या है जानकारी थी। इम्पॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। आर्यभट्टा में, सूर्य सिद्धांता में और वराहा मिहिरा में, इन तीनों के अकॉर्डिंग हमारे पास से जो तूले बलद गुजरता है वो अलग अलग मकामात से गुजरता है। वो तीनों को भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना, ठीक है ना। क्लियर है, ये तमाम की तमाम तूले बलद की बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। Ancient India knows the latitude of a place by measuring the inclination of the womb. कदीम हिंदुस्तानी किसी जगह के तूले बलद को किसके झुकाव की पैमाइश करके जानते थे। ए ध्रुवा, बी आर्यन, सी सिम्हा और डी कार्तिका। अब देखो भाई, पहले तो लोगों को इतना एक्यूरेटली लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, कहाँ पे कितना दर्जा रहता है, वो चीज़ें तो पता नहीं थी। तो अब उनको टाइम मालूम करना है, लैटिट्यूड मालूम करना है किसी जगह का, तो वो किसकी बेस पर करते थे हमको बताना है, ठीक है। कदीम ज़माने में किसी जगह के तूले बलद को मालूम करने के लिए वो किसके झुकाव की पैमाइश करके वो मालूम करते थे हमको बताना है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवा। ये ध्रुवा और कुछ नहीं, ये क्या है भाई, खुद भी तारा है। जो ध्रुवा है वो क्या है, एक खुद भी तारा है, पोलर स्टार है। तो वो जो पोलर स्टार होता था ना भाई, ये मौसम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, दिनों के हिसाब से क्या करता था, अपनी जो मुकाम है उसको चेंज करता हुआ रहता था, जिसके अकॉर्डिंग हमको जो पुराने ज़माने के लोग थे इतने क्या थे, इंटेलिजेंट थे, इतना दिमाग था उनके पास, इतनी अक्ल थी उनके पास कि इसके झुकाव को देखते हुए वो बताते थे कि कौन से मुकाम का तूले बलद
क्या है। ओके ना, इम्पॉर्टेंट है। ध्रुव तारा नथिंग बट, इसको हम लोग कुतुब तारा या फिर पोलार स्टार कहेंगे। इसकी झुकाव के सबब, इसकी पैमाइश करके हम लोग पहले ज़माने के लोग जो है तूले बलद बताते थे मुख्तलिफ मकामात के। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इट टेक्स डैश मिनट्स फॉर द सन्स पोजिशन टू मूव वन ऑफ लॉन्गिट्यूड। सूरज की पोजीशन को एक तूले बलद मुंतकिल करने में कितने मिनट लगते हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। हमको पता ही है जो हमारे तूले बलद होते हैं वो वक्त की पैमाइश या फिर वक्त से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमको ये बताना है भाई कि एक तूले बलद का फासला तय करने के लिए हमारे सूरज को कितने मिनट लगते हैं, हमको ये बताना है। एक तूले बलद तक पहुंचने के लिए या एक तूले बलद से दूसरे तूले बलद तक पहुंचने के लिए जो वक्त दरकार होता है सूरज को, वो कितना होता है, हमको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। A 6 मिनट्स, B 8 मिनट्स, C 4 मिनट्स। ठीक है ना, तो जवाब हो जाएगा हमारा 4 मिनट्स। 4 मिनट जो है हमारे सूरज को लगते हैं भाई घूमने के लिए। क्यों? लॉजिक है भाई इसके पीछे। तो हमारे डेज हैं भाई, एक साल में कितने डेज होते हैं, तो 360 डेज होते हैं। ठीक है ना, अगर हम लोग 24 घंटों को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1440 हो जाएगा भाई। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 1440 को 360 से, तो हमको क्या मिलेगा भाई, एक लॉन्गिट्यूड तक पहुंचने के लिए 4 मिनट लगेंगे। ठीक है ना, एक लॉन्गिट्यूड या फिर एक तूले बलद तक का फासला तय करने के लिए हमको 4 मिनट दरकार होते हैं। किस तरह मालूम करेंगे हम लोग, 24 घंटों को हम पहले मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसको कितने दिन होते हैं भाई साल में 360, उससे डिवाइड कर लेंगे तो हमको इसका आंसर हो जाएगा। बट्टी में मार ले सकते हैं आप, 4 मिनट लगते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द विड्थ ऑफ ईच टाइम जोन इज अ डैश लॉन्गिट्यूड। हर टाइम जोन की चौड़ाई कितने तूले बलद है। तो हमारी जो दुनिया है ना भाई, उसको पूरे के पूरे 24 टाइम जोन में तकसीम किया गया है। कितने टाइम जोन है पूरे दुनिया के? 24 टाइम जोन है। और एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन तक पहुंचने में कितने तूले बलद लगते हैं, हमको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? पूरे दुनिया में कितने हैं? 24 टाइम जोन हैं और एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में कितने तूले बलद मौजूद होंगे। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 15। 15 तूले बलद रहेंगे हर टाइम जोन के बीच में। ठीक है ना, कितने रहेंगे? 15 टाइम जोन रहेंगे। हम ये कैसा पता कर सकते हैं भाई? तो हम ये आसानी से कर सकते हैं। हमारे जो 360 है ना डिग्री, उसको हम लोग 24 से अगर डिवाइड कर लेंगे तो हमको क्या आएगा भाई, 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड रहेंगे पर आवर। 1 घंटा जो है हमारे हर टाइम जोन के बीच का फासला होगा। 15 जो हमारा कहेंगे तूले बलद, यानी कि 1 घंटा, 15 जो है 1 घंटा हो जाएगा। ओके ना, हर तूले बलद का फासले में कितने होंगे भाई? 15 लॉन्गिट्यूड रहेंगे और फासला कितना रहेगा? 1 घंटे का फासला रहेगा। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी देखे थे ना भाई, 4 मिनट लगते हैं एक लॉन्गिट्यूड को। अगर आप 15 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना होगा? 60 ही होगा ना, 60 मिनट लगेंगे। तो हर टाइम जोन का जो फासला होगा भाई वो 1 घंटा और 15 लॉन्गिट्यूड रहेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एज यू गो ईस्ट from a Greenwich meridian you dash times and as you go west of the Greenwich meridian you dash time। यानी कि आप ग्रीनिच मेरिडियन से जब मशरिक की तरफ जाएंगे तो आप टाइम को क्या करेंगे, और आप ग्रीनिच से मगरिब की तरफ जाएंगे तो आप टाइम को क्या करेंगे, उसको हमको बताना है। हम ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे भाई, सबट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे, या फिर ऐड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे। हम अभी देखे थे जो हमारा ग्रीनिच का मुकाम है भाई, वहाँ पे जो होता है 0 लॉन्गिट्यूड होता है। वहाँ का तूले बलद कितना होता है? 0 तूले बलद होता है। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से मशरिक की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे भाई, टाइम को ऐड करेंगे। जैसे ही हम उसके मगरिब की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे भाई, टाइम को माइनस करेंगे या फिर तफरीक करेंगे। इसी तरह जो है हर जगह के टाइम की जो क्या है भाई, स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है। कहाँ से शुरू होता है? इंग्लैंड से, ग्रीनिच से मुकाम से शुरू करते हैं हम लोग टाइम जोन देने के टाइम पर। जैसे हम मशरिक की तरफ जाएंगे तो हम टाइम को ऐड करेंगे, जैसे ही हम मगरिब की तरफ जाएंगे तो टाइम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, इसको ये भी कहा जाता है भाई ईस्ट गेन ऐड, वेस्ट लॉस्ट सब्सट्रैक्ट। यानी कि इसकी तरफ जा रहे हैं तो गेन हो रहा है तो हमको ऐड करना है, हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमको लॉस हो रहा है तो हम उसको वहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है। आई थिंक क्लियर है। नहीं समझ में आया तो रिपीट करिए, रिकॉर्डिंग को, वीडियो को रिपीट करके सुनिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। टू अवॉइड कन्फ्यूजन ऑफ टाइम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर डैश ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एंड सर्व एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह के वक्त की उलझन को बचने के लिए हमारे डैश मशरक़ी तूले बलद को हिंदुस्तान के मियारी तूले बलद के तौर पर लिया जाता है और हिंदुस्तानी मियारी वक्त IST के तौर पर वो काम करता है।
तो कितने तूले बलद को जो है हम लोग हमारा IST स्टैंडर्ड टाइम मालूम करने के लिए देखते हैं। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 82.30 जो हमारा मशरक़ी तूले बलद है। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है 82.30 मशरक़ी तूले बलद को हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड इंडियन टाइम जो है कौन से तूले बलद को लेंगे हम, तो 82.30 ईस्ट मशरक़ी तूले बलद जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के तौर पर जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितना है 82.30 ईस्ट या फिर मशरक़ी तूले बलद। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन अ ग्रीनिच एंड IST इज, ग्रीनिच और IST के दरमियान सही फ़र्क कितना है। तो हमको पता है जो ग्रीनिच है भाई वो क्या है भाई 0 डिग्री तूले बलद पर वाक़े है। तो हमको ये बताना है कि ग्रीनिच और हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ जोन है उसके बीच में वक्त का कितना फ़र्क है। ठीक है ना, कितने घंटों का जो है वक्त का फ़र्क है। ये बात तो पता ही होगी आपको कि हर जगह पर दुनिया में वक्त जो है अलग अलग होता है, कहीं पर कुछ घंटों का फ़र्क होता है। तो हमको ये बताना है कि जो ग्रीनिच जो है जहाँ से गिना जाता है वक्त, उसके और हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच में कितना जो है घंटों का फ़र्क है। तो जवाब हो जाएगा हमारा 5.5 घंटों का जो है यहाँ हमारे ग्रीनिच टाइम और हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के दरमियान क्या है फ़र्क है। कितने घंटों का है भाई, तो हमको बताना है 5.5 घंटों का फ़र्क है। ओके, अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी इंडिया कब अडॉप्ट करी भाई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो 1 सितंबर 1947 को जो है हमारी इंडिया ने IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जो है क्या किया, अडॉप्ट किया है, कबूल किया है। जो कि हमारे ग्रीनिच जो मीन टाइम होता है, जो औसत टाइम होता है हमारे ग्रीनिच का, उससे कितना फ़र्क है, तो 5.5 घंटों का प्लस करना है भाई। प्लस यानी कि हम ईस्ट में आ जाएंगे। ठीक है ना, अभी देखिए हम लोग प्लस कब करते हैं, ईस्ट में जाते हैं तब प्लस करते हैं। तो प्लस 5.5 घंटों का जो वक्त है उसका हमारा फ़र्क होगा ग्रीनिच और हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो 23.5 साउथर्न लैटिट्यूड इज़ कॉल्ड, 23.5 साउथर्न अर्ज़ बलद को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे अर्ज़ बलद की बात की गई है, वो भी किसके, जुनूबी अर्ज़ बलद, वो भी उसका कितना है भाई, डिग्री कितनी है 23.5, उसको हम लोग क्या कहेंगे हमको बताना है। तो देखें हमारे अर्ज़ बलद में हम लोग ख़त इस्तिवा देखें जो 0 डिग्री पर रहेगा भाई। जैसा हम ख़त इस्तिवा से ऊपर जाएंगे तो हमारे शुमाली जो है अर्ज़ बलद शुरू हो जाएंगे, जब हम नीचे आएंगे तो जुनूबी अर्ज़ बलद शुरू हो जाएंगे। तो ख़त इस्तिवा से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे 23.5 की नॉर्थ में जाएंगे तो उसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। एग्जैक्टली सेम जब हम 23.5 साउथ में आएंगे, जुनूब में आएंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर ख़त्ते जद्दी कहेंगे। यही हमारा आंसर है। जैसा ही हम नॉर्थ में और 66.5 की तरफ जाएंगे तो उसको हम लोग आर्कटिक सर्किल कहेंगे। जब हम साउथ में या फिर जुनूब में 66.5 अर्ज़ बलद पे आएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंटार्कटिक सर्किल कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 0 जो होगा इक्वेटर होगा। अगर हम शुमाल में जाएंगे 23.5 को हम लोग ख़त्ते सरतान कहेंगे। ठीक है ना, अगर हम नीचे आएंगे तो 23.5 को हम लोग ख़त्ते जद्दी कहेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखने की चीज़ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन, मंदर झेल में से किसको बैनुल अक़वामी तारीख की लकीर कहा जाता है। चले बताएं, आप लोग बताने की कोशिश करिए किसको कहा जाता है हमारे बैनुल अक़वामी तारीख की लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर मैं आपको यहाँ पे हिंट दूंगी तो जो हमारा सिफर तूले बलद है या फिर जो हम लोग मेरिडियन कहेंगे, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन, उसका जो अपोजिट रहेगा ना उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। किसको कहेंगे भाई, उसके जो अपोजिट में होगा हमारा उसको कहेंगे हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है ना, तो प्राइम मेरिडियन क्या होता है भाई, 0 से शुरू होता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा भाई 180 ईस्ट एंड वेस्ट जो तूले बलद होगा उसको हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कह रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो ग्रीनिच में जो होता है भाई प्राइम मेरिडियन के टाइम पे 12 बजते हैं, वहाँ से जो होता है हम टाइम की शुरुआत करते हैं। हर एक टाइम जोन के बीच में क्या है भाई 1 घंटे का फासला होता है। पूरे कितने टाइम जोन है, 24 टाइम जोन से। ओके ना, इंटरनेशनल डेडलाइन किसको कहेंगे हम, 180 जो होता है हमारे नॉर्थ टू साउथ, जो 180 जो हमारे ग्रीनिच के अपोजिट में होता है उसको हम लोग कहेंगे इंटरनेशनल टाइम जोन डेट लाइन। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है हमारी 180 ईस्ट एंड वेस्ट जो है हो जाएगी।
आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड टाइम जोन। मियारी टाइम जोन के हवाले से दर्ज झेल में से कौन सा बयान है, उस पर गौर करें। बताएं चले। एवरी कंट्री कैलकुलेट स्टैंडर्ड मेरिडियन एज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीनिच मेरिडियन। सही बात है, जो ग्रीनिच मेरिडियन है वहाँ से हमारी कंट्री का जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, हर कंट्री अपना IST बनाती है। करेक्ट है ये। एवरी कंट्री हैज़ ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम, ये गलत हो जाएगा भाई। हर कंट्री को एक ही स्टैंडर्ड टाइम होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे खुद के इंडिया में क्या है, 2 है स्टैंडर्ड टाइम। जैसे हम मशरिक़ की तरफ जाएंगे तो अलग टाइम जोन हो जाएगा, जैसे हम मगरिब की तरफ जाएंगे तो अलग टाइम जोन हो जाएगा। तो जो बी है वो गलत हो जाएगा भाई। उसके बाद सी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5.30 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनिच मेरिडियन टाइम। सही बात है। अभी देखिए हम लोग तो हमारा और ग्रीनिच जो मेरिडियन है उसके दरमियान कितने घंटों का फ़र्क है, तो भाई 5.5 घंटों का फ़र्क है। जो पहला और जो तीसरा है ए और सी वो करेक्ट हो जाएगा, जो बी है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन में हमको करेक्ट पूछा है तो ए सी करेक्ट है, बी रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंट्री का सिर्फ एक टाइम जोन हो। वहाँ पे उसके भाई उसके जो मुकामात है उसके अकॉर्डिंग क्या है, टाइम जोन से चेंज होते हैं। हमारे ही इंडिया की बात कर ले हम तो ईस्ट की तरफ जाएंगे तो अलग टाइम जोन बताएगा, कुछ मिनटों का कुछ घंटों का फ़र्क रहेगा हमारे वेस्ट से। तो इंडिया में खुद 2 टाइम जोन है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री में सिर्फ एक टाइम जोन होना। कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ है जहाँ पर क्या है भाई 11-11, जैसे कि अगर हम लोग अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पे 11 टाइम जोन्स होंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। A significant variation is seen in the length of day and night from season to season. What among the below statement is the most appropriate reason for this variation? यानी कि दिन और रात की जब लंबाई है वो मौसम के हिसाब से क्या है भाई, बहुत ही बदलती रहती है। हर मौसम में दिन और रात छोटे बड़े होते रहते हैं। तो ये होने का जो है मेन सबब क्या हो सकता है भाई, मुनासिब इसकी वजह क्या है। ये जो हमारे मौसम के लिहाज से जो दिन छोटे बड़े होते हैं उसकी मुनासिब क्या कहेंगे, रीज़न क्या है, हमको बताना है। ए, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, हमारे महवर का, हमारे जो ज़मीन है अपने महवर पर गर्दिश करना, नहीं, यह गलत है। अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एप्लीकेबल मैनर, तो यही हमारा जो है जवाब हो जाएगा। जो हमारी ज़मीन है ना वो मुतवाज़ी रास्तों में जब हमारे सूरज के अतराफ में गर्दिश करती है तो मौसम बनते हैं, और मौसम के अकॉर्डिंग क्या है, दिन और रात में क्या होता है, फ़र्क होता है। दिन और रात का बनना, खाली अगर हम दिन और रात की बात करेंगे तो वो हमारी ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से होता है। लेकिन अगर हम मौसम की बात करेंगे, सीजन्स के चेंज होने की बात करेंगे, तो ये सूरज के अतराफ जो हमारी ज़मीन मदारी गर्दिश करती है ना, ये उसकी वजह से दिन और रात नहीं बल्कि हम मौसम बनते हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। दिन और रात कब बनते हैं भाई, तो हमारी ज़मीन खुद के महवर पर जब गर्दिश करती है तो दिन और रात बनते हैं, और जब वो सूरज के अतराफ में मदारी गर्दिश पर जब गर्दिश करती है तब हमारे जो क्या कहेंगे, मौसम बनेंगे और दिन और रात में फ़र्क आएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।